हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त प्रदीप और बी हैप्पी में आपका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। और आज का टॉपिक है हमारा बी पॉजिटिव। और आज मैं ये बात करने वाला हूँ कि भैया जैसे कि हम लाइफ में अगर पॉजिटिव रहें तो भैया उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है। लाइफ में पॉजिटिव रहना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, पीसफुल रहना चाहते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव रहना बहुत ही आवश्यक है। और अगर आप जीवन की बात करें भैया, लाइफ इट्स नॉट ऑलवेज गुड। लाइफ में हमेशा वैसा नहीं होता हम जैसा चाहते हैं। बहुत बार तो परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि भी हम जैसा चाहते हैं उसका उलट ही होता है। और लाइफ इतनी अनएक्सपेक्टेड है कि भैया आप रात को सो रहे सुबह उठते हो पता नहीं क्या हो जाए दुनिया के अंदर। तो लाइफ का जो एक दूसरा नाम भी है वो भैया ये है कि भैया आप एक्सपेक्ट मत करो। अनएक्सपेक्टेड चीज़ के लिए हमेशा से ही तैयार रहो। उसके पीछे कारण क्या है कि भैया अगर आप सोचोगे भैया सारी चीज़ें जैसे कि ना विदाउट चेंजेस हैपन होते जाए और अनएक्सपेक्टेड चीज़ ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मेंटली ऐसा प्रिपेयर रहो कि भैया कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ कभी भी हो सकती है, लेकिन मैंने उस परिस्थिति में शांत रहना, खुश रहना और पॉजिटिव रहना है। और उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में जीवन भर तक आएंगे। सिर्फ एक ही व्यक्ति की लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं होते जिसके अंदर जीवन नहीं होता। मेरे कहने का मतलब है कि भैया जो मर चुका है सिर्फ उसी की लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं आते। जब तक आप जिंदा हो आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे, ये गारंटीड है। चलो अब बात करते हैं कि भैया हमें पॉजिटिव रहना क्यों ज़रूरी है। पहले मैं आपको इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बताऊंगा कि अगर भैया आप लाइफ में पॉजिटिव नहीं रहते हो तो पहले तो क्या है कि अगर आप नेगेटिव रहोगे भैया यू विल नॉट फील गुड। आपको अच्छा नहीं लगेगा, जीवन जीने में आनंद ही नहीं आएगा। हमेशा एक टेंशन चलती रहेगी दिमाग में। ये बंदे बुरा है, मेरे रिश्तेदार बुरे हैं, मेरे दोस्त बुरे हैं, दुनिया बेकार है, एक दिन हम सब ने मर जाना है। तो आप खुद ही धीरे धीरे आप डिप्रेशन में चले जाओगे। आप नेगलेक्टेड भी फील कर सकते हो कि भैया अगर आपका जो थॉट पैटर्न अगर वो नेगेटिव बन जाए। और मे भी ऐसा हो भी सकता है कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लो दुनिया से, भी अपने आप को दूर कर लो और आपके हेल्थी रिलेशनशिप्स भी नहीं होंगे अगर आप नेगेटिव रहोगे। और अगर आप नेगेटिव रहते हो, अगर कोई इंसान अगर नेगेटिव रहता है तो उसके जीवन में से रस चला जाता है। रस क्या होता है हमारे जीवन में भी? खुशी और क्या कहते हैं हेल्थी रिलेशनशिप्स, अच्छे लोगों से दोस्ती हमारी और परिवार के साथ मधुर संबंध। ऐसा नहीं है कि भैया लोग आपके अनुसार ही चलेंगे, लोग आपके अनुसार ज़रूरी नहीं चलेंगे भैया। हेल्थी रिलेशंस कहाँ पे होते हैं भैया? जहाँ पे अगर सामने वाला व्यक्ति है ना, अगर वो आपके हिसाब से भी नहीं चल रहा, आपकी इच्छा के विरुद्ध भी कार्य कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप कहते हो चलो ठीक है यार कोई बात नहीं। तो ऐसी हेल्थी रिलेशनशिप बनते हैं। अगर आप कहोगे भैया कि दोनों बंदों के बीच में ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि भैया दोनों एक दूसरे की ही बात मानते हैं, ऐसा बहुत कम होता है लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो ऐसी लाइफ एक्सपेक्ट मत करो। अगर ऐसा होता तो बहुत बढ़िया, नहीं होता तो भी बहुत बढ़िया। और दूसरा क्या है कि भैया नेगेटिव अगर रहोगे तो भैया माइंड में नेगेटिव इमोशंस आपके बहुत हमेशा चलते रहेंगे। नेगेटिव इमोशंस चलेंगे तो भैया मानसिक बीमारियाँ हो सकती है। मानसिक बीमारी कैसी डिप्रेशन, बाइपोलर और भी क्या कहते हैं बहुत 36 तरीके की बीमारी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता बहुत। और क्योंकि और आपका मन भी हमेशा व्यथित रहेगा अगर आप नेगेटिव रहते हो। लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या है कि भैया आप अपने माइंड को क्या कहते हैं कि पॉजिटिव रहना भी सिखा सकते हो। क्या होता है कि भैया अब एक जगह मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा कि ये पूर्ण रूप से सत्य है या फिर हमेशा हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है। हमारा जो माइंड होता है वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ जल्दी ध्यान देता है, ठीक है। तो लेकिन आपको बस अपने माइंड की बस इस कलाकारी से अवगत रहना है कि भैया ये नेगेटिव चीज़ों पे जल्दी ध्यान देगा, ठीक है। लाइफ के अंदर हमेशा ये नहीं कि पॉजिटिव होता है, आपको नेगेटिव चीज़ों पे भी ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उससे अटैच हो जाओ कि भैया ये नेगेटिव चीज़ मेरे साथ ही होने वाली है। आप कोई नेगेटिव चीज़ हो सकती है उसकी आप तैयारी कर सकते हो, लेकिन हमेशा अगर कोई इंसान नेगेटिविटी के रखेगा अपने माइंड के अंदर, नेगेटिव ही सोचेगा तो उसके लिए जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जीवन तो वो भी जिएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन वो आनंद पूर्ण नहीं होगा। अब भैया अगर कोई बंदा जिसके माइंड में नेगेटिविटी ज़्यादा चलती है तो भैया उसका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज़ होंगे। तो अब जो जिसका स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होंगे भैया उसमें बेचैनी ज़्यादा होगी, अशांति ज़्यादा होगी। तो मेरी तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि भैया अगर आपको लगता है कि भैया कि आपके अंदर नेगेटिविटी है तो आप उसे छोड़ दें। तो लेकिन पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि भैया आपका जो मन है वो कार्य कैसे कर रहा है। अब बात करते हैं भैया पॉजिटिविटी की। भैया पॉजिटिविटी के क्या फ़ायदे हैं, हमें पॉजिटिव क्यों रहना चाहिए। तो भैया सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि अगर भी आप पॉजिटिव रहेंगे तो यू विल फील गुड, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में भी आएंगे लेकिन आपको आप ये समझ जाएंगे कि भैया जो उतार चढ़ाव है दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये स्पेशली ऐसा नहीं कि आपके साथ ही उतार चढ़ाव हो रहे हैं, लाइफ का नाम ही उतार चढ़ाव है।
तो लेकिन ये आपको अफेक्ट नहीं करेगा, फिर भी आप ठीक है काम कंपोज और कूल रहेंगे, ठीक है जी, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। हर किसी के साथ ऐसा होता है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो भी आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होंगे। अब स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होंगे, ऑटोमेटिकली नेचुरली आप शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। और पॉजिटिव इंसान जो रहता भी है वो जल्दी टेंशन में भी नहीं आता। समस्याएं तो हर किसी की लाइफ में आएंगी, लेकिन कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन जो लोग पॉजिटिव रहते हैं भैया, उनकी लाइफ में इतनी समस्याएं आती हैं वो उनको हैंडल कर लेते हैं, वो टेंशन में नहीं आती इतनी जल्दी। तो पॉजिटिविटी का एक फ़ायदा क्या है कि भैया यू विल नॉट बी टेंस्ड। और पॉजिटिव रहने का एक फ़ायदा और भी है कि भैया यू विल बी हेल्थी, आप ना हेल्थी रहेंगे। आप देखना कि भैया जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं तो भैया उनको बीपी वगैरह इस चीज़ की दिक्कत जल्दी आती है, ठीक है, उनके पेट वेट के अंदर भी दिक्कत चलती है और शरीर के अंदर भी और भी विकार आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंसान पॉजिटिव रह रहा है ना, चलो ठीक है भैया, बीमारी और बुढ़ापा तो हर किसी का आएगा, ठीक है, ये हर किसी का आना है। ऐसा नहीं है कि भैया कोई इंसान अगर पॉजिटिव रह रहा है उसका भैया बुढ़ापा या बीमारी नहीं लगेगी, लेकिन उसे भी लगेगी, लेकिन वो एक उम्र के बाद, ठीक है। लेकिन जो इंसान नेगेटिव रहता है भैया उसको जल्दी लग जाती है बीपी और सारी दिक्कतें आती है। तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे भी, आपका शरीर हेल्थी रहेगा, आपका दिमाग हेल्थी रहेगा और आपका मन भी हेल्थी रहेगा। और पॉजिटिव रहने से इंसान के अंदर एक कला और आ जाती है। वो कौन सी है कि भैया समस्याओं का समाधान निकालने की। अब जैसे कि भैया हमारा माइंड के अंदर ना एक लिमिटेड स्पेस होता है कि भैया एक समय में आप एक बात सोच सकते हो, ठीक है, एक से ज़्यादा बात नहीं सोच सकते। अगर एक से ज़्यादा सोचोगे तो वो परेशानी हो जाओगे, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिविटी है हमारे अंदर तो हम ना कोशिश करेंगे, चलो ठीक है यार ये समस्या आई है, अब इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप समस्याओं का समाधान भी जल्दी निकालने लग जाएंगे और आपको लाइफ में ना क्लियर पिक्चर भी दिखेगी। क्या होता है कि बहुत बार जब इंसान परेशान होता है उसके पास 36 तरीके के विचार उसके दिमाग में घूमते हैं। अब जब आपके दिमाग में 36 तरीके के विचार घूम रहे हैं, लेकिन आपको क्या पता भैया कौन सा आप क्या करें या ना करें, वैसी परिस्थिति हो जाती है। तो लेकिन जब वो जो इंसान पॉजिटिव रहेगा वो ऑटोमेटिकली शांत रहेगा, और जो शांत है उसके जो कंपैरेटिवली जो थॉट्स हैं, थॉट्स उसके भी चलेंगे, लेकिन क्या है उसके भैया थोड़े से कम चलेंगे और वो शांत रहेगा। तो उसको एक लाइफ में क्लियर पिक्चर दिखेगी, यार मुझे लग रहा है कि ना ये सिचुएशन ऐसी है, इसका समाधान मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है पॉजिटिव रहने का। तो पॉजिटिव रहने का एक फ़ायदा कि ये भी है कि भैया आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगी। अब कभी आपने सुना है कि भैया जिस इंसान के दिमाग में नेगेटिविटी चलती है उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है? नहीं, अंडरस्टैंडिंग ये भैया ये बहुत मुश्किल से आती है। लेकिन जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, जो लोग खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, उनके अंदर समाज लोगों के प्रति अंडरस्टैंडिंग भी होती है, करुणा भी होती है, ठीक है। एक करुणा, अंडरस्टैंडिंग, काइंडनेस, ये ऐसे इमोशंस होते हैं जो इंसान को खुश रखते हैं और उसको एक सभ्य जीव बनाते हैं। तो पॉजिटिविटी आपको हेल्प कर सकती है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, और ये आपको हमेशा रेडी रखेगी। जो लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आएंगे आप उसको फेस कर सकोगे आप आराम से। और एक पॉजिटिविटी का एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि भैया यू विल हैव हेल्थी रिलेशंस विद पीपल अराउंड यू। क्या है कि भैया जैसे कि इंसान का अगर आप स्वभाव देखेंगे, हर किसी में गुण और दोष होते हैं, लेकिन जो इंसान पॉजिटिव रहेगा वो दूसरों को क्षमा करना सीख जाएगा, ठीक है। अगर आप क्षमा करना सीख जाएंगे, आप बुरा नहीं फील करेंगे, लोगों के प्रति आपके मन के अंदर क्रोध और घृणा की भावना नहीं होगी। तो उस परिस्थिति के अंदर यू विल हैव हेल्थी रिलेशनशिप्स विद पीपल अराउंड यू। और जब आपके हेल्थी रिलेशनशिप होंगे लोगों के साथ, तो भैया लाइफ के अंदर जब भी आपको उतार चढ़ाव आएंगे तो भैया 4 लोग आपकी हेल्प करने के लिए खड़े होंगे। बहुत बार लोग कहते हैं कि भैया उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता, लेकिन अगर आप देखोगे कि भैया अगर आपके रिलेशनशिप्स और लोगों से अच्छे हैं तो लोग आएंगे आपकी मदद करने। मैंने ऐसा देखा है। और आज मैं 2 लोगों की बात आपके सामने करता हूँ। मैं उनके बारे में बहुत छोटी बात करूँगा, क्योंकि भैया वो ऐसे महान लोग हैं भैया, उनके बारे में अगर कोई इंसान 100 घंटे की भी मूवी बनाए तो कम पड़ जाए। पहले व्यक्ति मार्कस ऑरेलियस, ये एक रोमन एम्परर हुआ करते थे और रोम में इनकी इज्जत आज भी बहुत ज़्यादा है। इनके समय में रोम में प्लेग फैला था, तो उस समय कहते हैं कि भैया इन्होंने अपने जो महल के अंदर जितने भी मतलब आभूषण तक बेच दिए थे ताकि लोगों की सेवा कर सके। और इनकी लाइफ में भी इतने उतार चढ़ाव आए, कहने की हद नहीं। इनके शासनकाल के अंदर प्लेग फैला और बहुत सारे लोगों ने रोम पे आक्रमण करा, और युद्ध के दौरान भी इनके क्या कहते हैं बच्चों की भी डेथ हो गई थी, लेकिन उन्होंने वो सारा पेन हैंडल करा, सारा बर्दाश्त करा और वो शांत रहे। इनकी जो गिनती होती है इतिहास के सबसे महान पुरुषों में होती है। और एक दूसरे महान कलाकार की मैं बात करता हूँ जिनका नाम है चार्ली चैपलिन। ये एक बहुत गरीबी में पैदा हुए थे, और जब ये छोटे थे तो इनके पिताजी इनकी माता को छोड़ के चले गए थे। तो क्या होता है कि भैया जो इनकी माता जी है उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा अपने बच्चों को पालने के लिए,
लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक दिनों तक स्ट्रगल नहीं कर पाई। जब ये 14 साल के थे तो उनको एक मेंटल असाइलम में एडमिट करा दिया गया। अब सोचो कि भैया एक इंसान जो गरीबी में पैदा हुआ है, जिसका पिता नहीं है, और माता को एक मेंटल असाइलम के अंदर एडमिट कर दिया गया, तो भैया उसकी लाइफ तो बहुत पेनफुल और डिफिकल्ट रही होगी। तो लेकिन इन्होंने क्या करा कि भैया इनके सामने जितनी चुनौतियाँ आई, डिफ़िकल्टीज आई, चैलेंजेस आई, सबको इन्होंने सॉल्व करा और एक दिन ये बहुत महान कलाकार बने। ठीक है, अगर आप सोचो कि चार्ली चैपलिन का बचपन बहुत ईजी था, बहुत ईजी रहा होगा, इनके सामने चीज़ें बहुत अच्छी तरीके, सिंपल तरीके से आई, ऐसा नहीं है। इन्होंने चुप रह के पूरी दुनिया को हंसाया और ये मरते दम तक इन्होंने काम करा है। इनकी डेथ हुई है दिसंबर 1977 में और उस समय इनकी एज थी 88 साल और इनका ऑक्यूपेशन था, ये एक्टर भी थे, कॉमेडियन भी थे, डायरेक्टर भी थे और बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कंप्लीट नहीं कर सकता। लेकिन चार्ली चैपलिन और मार्कस ऑरेलियस के माध्यम से मैं आप बताना चाहता हूँ कि भैया इनकी लाइफ के अंदर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई थी। अगर आप देखेंगे ऐसी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आई थी जो हमने आज तक ना तो सोची होंगी, ना देखी होंगी या फील करी होंगी। तो भी इन्होंने लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखा और ये बहुत महान व्यक्ति बने। जो कठिनाइयाँ होती हैं, जो चुनौतियाँ होती है, वो इंसान को महान बनाती है, लेकिन उसमें आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और एक आपसे एक निवेदन है कि जब भी आपको सक्सेस मिले किसी भी फील्ड के अंदर, अपनी सक्सेस उन लोगों से ज़रूर शेयर करें जो कि गरीब हैं, जो सक्षम नहीं है, जो निर्बल है, जिनको मतलब बहुत सारे साधन प्राप्त नहीं हुए, कृपया उनकी मदद करें। तो आशा करता हूँ कि भैया आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भविष्य में भी मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और तब तक आशा करता हूँ आपका जीवन मंगलमय हो। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।